नमस्कार, मैं विकास कुमार। आप देख रहे हैं सन भारती न्यूज़ और सन भारती न्यूज़ की टीम आपको बिहिया नगर पंचायत का ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रही है और यहाँ पे आम नागरिकों से ये जानने का प्रयास कर रही है कि धरातल पे आज भी क्या कुछ समस्याएं मौजूद है। हालांकि 5 वर्षों का जो समय दिया गया था यहाँ के प्रतिनिधियों को, वो लगभग समाप्ति के कगार पे और चुनाव नज़दीक है। चुनावी सरगर्मियाँ भी तेज है और इस वक्त जो चर्चित चेहरे हैं प्रत्याशी के रूप में, हम उनसे मिल रहे हैं और ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आगामी चुनाव को लेके क्या मैनिफेस्टो है, किस मुद्दे के साथ चुनावी मैदान में है और किस तरह का समर्थन यहाँ की जनता से मिल रहा है। तो अभी हमारे साथ मौजूद है रंजीत कुमार, जो अध्यक्ष पद के प्रत्याशी के रूप में सामने हैं। हालांकि ये इस क्षेत्र से एक समाज सेवी के तौर पे जाने जाते हैं और लगातार जनता के बीच जुड़े रहते हैं। तो आइए हम आपको उनसे मिलवाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। पहले तो बिहियाँ के नगर पंचायत की तमाम जनता की तरफ से मेरा प्रणाम। और मैं बिहियाँ नगर पंचायत के तमाम 14 वार्ड के जनताओं को मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई कि बिहार सर सर। इस बार हम बात कर लें, अध्यक्ष पद से आप सामने हैं। जैसा कि सरकार के गाइडलाइन से ये चुनाव सीधे जनता से जोड़ दिया गया है, तो किस तरह का समर्थन यहाँ की जनता से मिल रहा है? सरकार के बिहार सरकार के तरफ से जो जनता के द्वारा चुनने के लिए जो बिहियाँ नगर पंचायत चाहे बिहार के कोई भी नगर निगम नगर परिषद का जो चुनाव हो रहा है, ये जो खेल हो रहा था रुपए की, जो लूट मची थी, जनता वोट कर कर पार्षद बनाती थी और पार्षद लोग ब्लैकमेलिंग कर कर जन जनता के चुने हुए पार्षद ब्लैकमेलिंग कर कर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाते थे और रुपए की बंदरबांट करते थे। इसको सरकार ने उस बंदरबाट को ख़त्म कर एक जनता से साफ जुड़ाव लगा दिया और जनता के बीच ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और वार्ड की चुनाव की जवाबदेही दे दी है। तो मैं ये जो सरकार की जो कदम उठाई गई है, मैं इसकी सरकार के सराहनीय कदम को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। और रह गई बिहियाँ नगर पंचायत की समस्याओं का, तो बिहियाँ नगर पंचायत में समस्याएं अनेकों हैं। जो मेरी पहली समस्या ये है कि बिहियाँ 14 वार्ड है, राजा बाजार और जज बाजार। आज तक अस्थाई नाली का यहाँ पर निदान नहीं हुआ है। चाहे वर्तमान अध्यक्ष हो, वर्तमान उपाध्यक्ष हो, चाहे इसके पहले अध्यक्ष के पहले भी जो भी अध्यक्ष बने हैं, उन लोगों ने बंदर बांट कर बिहियाँ नगर पंचायत के विकास के मामले में फिसड्डी साबित हुए हैं। तो मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि नगर पंचायत बिहियाँ के का जो ये जज बाजार और राजा बाजार का स्थायी नाली का अस्थाई निदान किया जाए। और रह गई दूसरी, जो नगर पंचायत बिहियाँ में होल्डिंग टैक्स जो बढ़ा है, मैं इसके नगर पंचायत 2017 में जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष लोग हुए, जो अभी वर्तमान हैं, सभी लोगों ने जो नगर निगम पटना की जो होल्डिंग टैक्स का रेट है, वो नगर निगम बिहियाँ नगर पंचायत में लागू हो गया है। जिस हमारे हिसाब से यहाँ की जनता टैक्स पे करती है, उस हिसाब से सुविधाएं मिलती है? कुछ भी सुविधाएं नहीं है। नगर पंचायत बगल में जगदीशपुर है, नगर पंचायत शाहपुर है, वहाँ पर जो होल्डिंग टैक्स की जो है रेट है, बिहियाँ नगर पंचायत से बहुत सस्ता। नगर निगम आरा से जो रेट है, उस उससे भी सस्ता नगर पंचायत जगदीशपुर में है। हम लोगों ने इस पर एक हाई कोर्ट में पीआई दाखिल किया। नगर पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से हम लोगों ने कहा कि एक इस पर आप इसके विरोध में एक प्रस्ताव पारित कर दे दीजिए। तो ये लोगों का बंदर बाट कर इन लोगों ने नहीं सुना। तो जो बिहियाँ नगर पंचायत में रेट लागू है, मेरे निहन आदमी का 1,29,000 होल्डिंग टैक्स आया है। ऐसे ऐसे मैं नगर पंचायत के हर वार्डों में, हर गलियों में जा रहा हूँ, तो लोग कह रहे हैं कि मेरे 68,000 आया है, किसी का 40,000 आया है। ये जो गरीब जनता है, ये होल्डिंग टैक्स कहाँ दे रही है? उस होल्डिंग टैक्स के हिसाब से नगर पंचायत में कोई सी भी सुविधा लोगों को नहीं मिल रही है। इसके लिए ही हम लोगों ने इस जो सरकार जो चुनाव डायरेक्ट जनता के बीच, जनता से ही हम लोग बीच में जाकर कह रहे हैं कि जो भी आए, पहले आप लोग उनसे पूछिए कि आपका क्या किए।
जो ये होल्डिंग टैक्स ये कैसे बढ़ा? जगदीशपुर में होल्डिंग टैक्स सस्ता है, शाहपुर में होल्डिंग टैक्स सस्ता है, यहाँ पर कैसे लागू हो गया है? तो ये उन लोगों का जो गेम है, इस गेम को आप लोग समझिए जनता, और उसके बाद ही इसका निर्णय कीजिए। तो एक बात हम कर ले, जिस तरह से यहाँ की जनता टैक्स पे कर रही है उस हिसाब से यहाँ की जनता को सुविधाएं नहीं मिल रही है, लेकिन आगामी चुनाव में अगर जनता आपको मौका देती है तो इस पे बड़ा कदम क्या होगा और राहत क्या होगा यहाँ की जनता के लिए? पहला तो अगर जनता का आशीर्वाद मुझे मिलता है तो पहला मेरी प्राथमिकता है कि नगर पंचायत से पहला प्रस्ताव पारित कर कर जो होल्डिंग टैक्स है हुआ है, जो रेट का, उसको मैं पुनः विचार करवा कर, जो अभी 90% 95% जनता होल्डिंग टैक्स जमा नहीं कर रही है, जो रेट हो गया अनाप शनाप, उस रेट को लेकर जो जगदीशपुर में लागू है उस रेट को ही, और शाहपुर में लागू है उस रेट को मैं लागू करवा कर, जो सुधार है उसको सुधार करवा कर मैं नगर पंचायत में यहाँ के जनता को राहत भरी अथी दूंगा। इसके अलावा अगर हम बात करें बिहिया नगर पंचायत को लेकर, जैसा कि आरा नगर निगम में या फिर अन्य जो भी नगर परिषद है, नगर पंचायतें हैं, लगभग जगह पे 7 निश्चय योजना जो कि सरकार की सबसे बड़ी योजना थी, लगभग जगह पे फ्लॉप साबित है। क्या स्थिति है यहाँ पे? यहाँ पर भी जो मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना है, लूट मची है। जनता की समस्याओं को दूर, पहले यहाँ पर अध्यक्ष उपाध्यक्ष जो भी है वो अपनी कमीशन के लिए जनता की समस्या के निवारण ना हो, अपना जेब भरे, ये इसमें लगे हुए हैं। जो भी वर्तमान और चाहे इसके पहले जो भी थे, जनता की एक भी समस्या का निवारण नहीं हुआ पाया, चाहे नल जल की हो, नगर पंचायत में चाहे रोड गली नली हो, सब पर जो भी जो समस्या है वो केवल लूट मची थी। अध्यक्ष उपाध्यक्ष वार्ड पार्षद सभी लोग लूट मचाए हुए थे। तो पहला काम है कि नगर पंचायत में जो भी भ्रष्ट जो भ्रष्टाचार जो बढ़ गया है, इस पर अंकुश लगाए। जनता का अगर आशीर्वाद मिलेगा तो इस पर पहला मेरा अंकुश रहेगा। जैसा कि हमारी टीम यहाँ पे आम नागरिकों से बातचीत की, जिनका साफ तौर पे कहना था कि जो शिक्षा और स्वास्थ्य का जो स्तर है, कहीं ना कहीं आज भी पीछे है। देखा जाए थोड़ा सा गंभीर समस्या हो तो लोगों को पटना जाना पड़ता है। तो आने वाले समय में जनता आपको मौका देती है तो स्वास्थ्य पे सबसे बड़ा कदम क्या होगा, शिक्षा पे सबसे बड़ा कदम क्या होगा? अगर जनता का आशीर्वाद मुझे मिलती है तो पहला बच्चों के लिए शिक्षा के लिए एक यहाँ पर लाइब्रेरी होना चाहिए। जो इस जो भी पार्षद अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं इस पर विचार नहीं किए हैं। अगर मुझे मिलती है तो पहला मैं एक लाइब्रेरी यहाँ पर बनाऊंगा कि बच्चों को कम से कम वहाँ पर जाकर अपना जो भी तैयारी चल रहा है वो बच्चा वहाँ पर जाकर लाइब्रेरी में अपना पढ़ाई को सुचारू कर सके, और जो भी एग्जाम हो, जो भी कंपटीशन हो वो फेस कर सके। एक लाइब्रेरी होना जरूरी है। मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी कि एक बच्चों के लिए एक लाइब्रेरी हो। स्वास्थ्य के मामला में अगर नगर पंचायत में अगर जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया तो मुझे सांसद विधायक जहाँ भी जाना पड़े, जो भी जो सुविधा है, जो नहीं स्वास्थ्य हम लोग का हॉस्पिटल स्वास्थ्य विभाग में है, उस सुविधा के लिए मुझे जहाँ पर भी जाना, मुख्यमंत्री तक जाना पड़े, स्वास्थ्य मंत्री तक जाना पड़े, उस चीज़ को मैं लोगों को आरा और पटना ना जाकर यहाँ पर व्यवस्था मिले, इसके लिए मैं सुचारू इसके लिए व्यवस्था दिन रात मेहनत कर कर लग कर जनता की समस्याओं का निवारण करूँगा। जैसा कि नगर पंचायत चुनाव के बारे में अगर हम बात करें तो इसे घर का चुनाव माना जाता है। जनता उन्हीं कैंडिडेट के साथ जाना पसंद करेगी जो जनता के साथ लगातार सुख दुख में खड़े हों या फिर उनके जिस तरह से सहयोग किए। तो किस तरह का, हालांकि आप इस क्षेत्र में एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे जाने जाते हैं, तो किस तरह का सेवा देते आ रहे हैं जनता को? चाहे कोई भी चुनाव हो, विधायक की चुनाव हो, सांसद की चुनाव हो, कोई भी चुनाव हो, चाहे सामाजिक कोई भी कार्य हो, मैं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता हूँ, और जनता की समस्याओं जो हमसे जो हो पाने और जो हो रहता है, मैं जनता की समस्याओं में तत्पर तैयार रहता हूँ। चाहे कोई भी मामला हो, चाहे कोई भी सामाजिक काम हो, उसमें मैं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता हूँ, और जनता की समस्याओं को हल करवाने के लिए चाहे जहाँ से भी समस्या हल हो, उसके लिए मैं दिन रात लगा रहता हूँ।
तो देखा जा रहा है कि कुछ प्रत्याशी ऐसे भी सामने आ रहे हैं जो जाति समीकरण पे चुनाव लड़ रहे हैं, या फिर धन बल का प्रयोग करके, जैसे कि हर चुनाव में देखने के लिए मिलता है। तो क्या लग रहा है, यहाँ की जनता जाति धर्म से ऊपर उठेगी? देखिए, जात हावी हो गया है, लेकिन जो जात की राजनीति करेंगे वो यहाँ पर जनता उनको माकूल जवाब दे देगी। जो जात पात से ऊपर उठकर हर कोई भी जात हो, चाहे ऊंच नीच, वैश्य में भी कई जातियां हैं, अगर उसको लोग कहेंगे कि मैं हलवाई समाज से हूँ, मैं तेली समाज से हूँ, मैं कलवार समाज से हूँ, तो मुझको जनता ऐसी कर लेगी। लेकिन मैं कहता हूँ कि मैं कोई भी जाति हो, जाति पात से ऊपर उठकर जमात की राजनीति कर कर और जनता का आशीर्वाद मैं लेने के प्रयास करूंगा। और उस प्रयास को ही मैं सब सभी जाति के मिलाकर ही मैं चुनाव के अथी में जा रहा हूँ। जो जात की राजनीति कर रहे हैं कि केवल मैं जात से राजनीति से अथी करूंगा, तो जनता उनको माकूल जवाब देगी। तो अंत में हमारे चैनल के माध्यम से यहाँ की समस्त जनता से क्या अपील है आगामी चुनाव को लेकर? मैं नगर पंचायत बिहियां के तमाम जनता से यही चाहूँगा कि एक बार मुझे अपने छोटा भाई, छोटा बेटा समझकर आशीर्वाद दीजिए। और जो भी समस्या है, मेरी पहली प्राथमिकता है होल्डिंग टैक्स, मेरी दूसरी प्राथमिकता है कि नाली गली जो नली है, वो जो बरसात आ जाती है तो रोडों पर पानी, गलियों में पानी, जल जमाव की जो समस्या है उसको मैं अस्थाई निदान करूंगा। और जनता का आशीर्वाद मिलेगा तो बच्चों को एक लाइब्रेरी, स्वास्थ्य के बारे में, हर एक व्यक्ति की जो अंतिम जो अथी है उसको मैं अपने स्तर से उसको पूर्ण करने के लिए तत्पर, सदैव तत्पर रहूँगा। तो जैसा कि अभी तक हमारी बात हो रही थी रंजीत कुमार से, जिनका साफ तौर पे कहना है कि क्षेत्र में विकास का स्थिति यहाँ की जनता उससे भली भांति परिचित है, और समर्थन हमें इसलिए मिल रहा है क्योंकि हम यहाँ की जनता के बीच जिस तरह से लगातार कार्य करते आ रहे हैं, और जो सपना देखे अपने बिहिया नगर पंचायत को लेके, वो सपना को पूरा करने में यहाँ की जनता हमारा साथ देगी। तो यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे। तो क्या तो इनका समर्थन बहुत अच्छा है, लोगों के बीच रहते हैं और समाज में हर एक जगह पर जहाँ कोई भी काम होता है तो ये आगे रहते हैं। तो प्रत्याशी बहुत सारे हैं, इन्हीं का चेहरा क्यों सामने आ रहा है? इन्हीं का चेहरा देखिए, ये हर एक जगह पर जहाँ पर भी कोई दिक्कत हो, चाहे इनसे कोई समस्या है किसी को भी, तो ये आते हैं तो ये निदान उसका करने का प्रयास करते हैं। तो क्या उम्मीदें जुड़ी है इनसे, अगर आने वाले समय में यहाँ की जनता इन्हें मौका देती है तो? बहुत सारी उम्मीदें हैं, हमारी तो उम्मीदें हैं सबसे ज़्यादा कि नाली का जो जो बोले हैं ये कि दोनों राजा बाज़ार और जज बाज़ार का इसका स्थायी निदान जरूरी है। तो और प्रत्याशी लाइब्रेरी भी चुनाव एक से जरूरी पहले है। वादे बहुत करते हैं लेकिन निभा नहीं पाते हैं। क्या लग रहा है, पूरा कर पाएंगे रंजीत जी? एकदम जरूर, हमें तो इन पर पूरा विश्वास है कि जरूर ही करेंगे।